गाइस आज के दिन मार्केट अच्छा था। इसके पीछे बहुत माइनर से रीजन है, जैसे कि इंडियन रुपीस का 50 पैसे से 55 पैसे बढ़ जाना, जो कि अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए भी और रुपये की हेल्थ के लिए भी, और आपके डॉलर के अगेंस्ट में। अपार्ट फ्रॉम दिस एक अपडेट आपकी ये भी थी आपके आज के मॉर्निंग सेशन के अंदर कि ये वॉर रुक सकती है। ठीक है, वॉर रुक सकती है, ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज थी। तो इन दो खबरों का मोमेंटम आज के दिन आपके मार्केट को मिला ही, और ओवर सेलिंग ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रही थी। यूजुअली ऐसा होता है जब भी मार्केट में इस तरह की खराब न्यूज हो, ग्लोबल कंडीशंस काफी अनसर्टेन हो और वीक हो, तो ऐसे में आपको एक गिरावट के बाद जब ओवर सेलिंग आती है ना, तो एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब मार्केट इतना ज्यादा गिर चुका है कि 900 से 800 पॉइंट भी अगर मार्केट बढ़ता है ना, तो स्टिल ये एक छोटा मोमेंटम ही माना जाता है। क्या यहां से ब्रेकआउट्स मिलेंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये मैंने अभी आप लोगों के साथ लाइव सेशन में डिस्कस कर लिया ही है। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफेंस सेक्टर पे और क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और साथ में एचएएल, इन दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली कंपनी हमारे पास में है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैसगन डॉक, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये सभी स्टॉक्स आज के दिन आपको डिसेंट मूव देता देखने को मिले। सबसे बढ़िया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आज के मूव का रीजन है क्या? आपका वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी। आप कहोगे भाई ये कोई रीजन हुआ क्या? वॉल्यूम डिलीवरी कोई रीजन नहीं, चार्ट पैटर्न भी आपका रीजन है। दो रीजन आपके पास में। पहला रीजन वॉल्यूम डिलीवरी, क्योंकि लास्ट सेशन आपके पास 4 करोड़ का वॉल्यूम था, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। डिलीवरी आपके पास 51% थी, जो कि वीकली बेसिस पर ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन मंथली बेसिस पर ज्यादा है। लो वॉल्यूम या हाई डिलीवरी, या फिर हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी एक डिसेंट मूव देता है आपको अगले सेशन में। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले 4 सेशन में कई बार सिखाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 59.9 का एमएफआई, 62.1 का आपका आरएसआई। और क्या कर रहा था स्टॉक यहाँ पर काफी सेशन से लगातार 450 पर और 455 पर हैंगिंग बेस बना रखा था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ परसों के दिन डिस्कस किया था। और ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना यहाँ पर, ये कैंडल हमने यहाँ पर ड्रॉ करी थी 465 की तरफ, 465 की तरफ ये कैंडल हमने परसों के दिन ड्रॉ करी थी। आज के दिन 465 आप लोगों को देखने को मिला है। 465 आज देखने को मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 455 पर हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहा था, क्योंकि ये इसका रिजेक्शन पॉइंट है। कोई भी स्टॉक जब आपके रिजेक्शन पॉइंट के नीचे लगातार फ्लक्चुएट करता है, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है ब्रेकआउट देने की। अब क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये परसों के दिन का वीडियो है, स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये स्टॉक आपके एक पैटर्न पर काम करता है, जिसको हम वेजिस पैटर्न कहते हैं। और वेजिस पैटर्न का ब्रेकआउट आपको परपेंडिकुलर पे मिलता है। ये भी मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो अगर परपेंडिकुलर ब्रेकआउट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को देना है, तो ऐसे में 450, जो कि इतने दिनों से आपका रिजेक्शन बना हुआ था, जिसको आज ब्रेकआउट किया गया है, ये आपका बनता है बेस। और यहां से आपका 465 के ऊपर एक परपेंडिकुलर खिंच सकता है टुवर्ड्स 480। तो कमिंग सेशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या 450 और 455 आपका ये एक नया बेस बन पाएगा, जो कि पहले आपका रिजेक्शन था। कैंडल आपकी बन चुकी है ये आपके सामने। ठीक है, ये था आपका परसों के दिन का वीडियो। मैं आपको आज की पोजीशन बताता हूं। अब आते हैं आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल के ऊपर। सो एचएएल में 17 फरवरी मार्केट एक्सपर्ट्स मोतीलाल ओसवाल ने बड़ा टारगेट दिया था कंपनी में, 5,500 रुपए का टारगेट, और रेटिंग दी थी बाय की। ऑल्दो मैंने आपको कई बार बताया मार्केट एक्सपर्ट्स के जब भी बड़े टारगेट्स आते हैं, तो आप उनके ऊपर एकदम से मत कूद जाया करो, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स होती हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। जैसे अगर मैं इस रिपोर्ट को खोलूंगा, तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें नजर आएंगी कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। ये है कंपनी का आउटलुक अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल। कंपनी आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 जो अभी चल रहा है, 27 और 28 में कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से बढ़ेगा, क्या क्या कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, और टारगेट प्राइस कंपनी का अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, और कंपनी की अर्निंग किस तरह से ग्रो करेंगी, फाइनेंशियल ईयर 28 की एक्सपेक्टेशन क्या है। मार्केट एक्सपर्ट्स का ये पूरा डाटा होता है, ये पूरा आउटलुक होता है किसी भी कंपनी में टारगेट देने से पहले। तो इसको जरूर देखा करो, क्योंकि 17 फरवरी को जब इन्होंने 5,500 का टारगेट दिया है एचएएल के अंदर,
उसके बाद से HCL में आपको गिरावट बड़ी देखने को मिली है। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर आपका था 17 फरवरी, इस दिन इन्होंने टारगेट दिया HCL के अंदर और उसके बाद से आपको लगातार गिरावट ही मिली है। मतलब लगभग 4200 के पास इन्होंने टारगेट दिया था और उसके बाद आप गिर गए हो लगभग 3800 पे, 39 से लेकर के 3800। तो भैया गिरावट ही आपको मिली, बल्कि 400 रुपए की तेजी तो नहीं मिली है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जरूर नोट किया करो, सीखने के लिए आपको यहाँ पर शायद एक पॉइंट मिला होगा अगर आप समझ रहे हो इस चीज को। तो कंपनी में 2 दिन पहले एक न्यूज देखने को मिली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 2901 करोड़ के हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर्स कंपनी देने वाली है। 3 मार्च को ये ऑर्डर मिला 2901 करोड़ का। 6 ALH MK3 MR हेलीकॉप्टर्स कंपनी प्रोवाइड करेगी डिफेंस मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए बड़ी अपडेट हो जाती है। टेक्निकली MFI बुलिश है 27.5 का, 35.5 का आपका RSI है। ठीक है, अब आते हैं आपके HCL के चार्ट पर। सब्सक्राइब कर देना अगर यहां पर पहली बार आए हो तो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। अगर आप लॉन्ग टर्म में HCL का चार्ट देखोगे तो यहां पर आपको ये डायगोनल नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म में HCL के चार्ट पर आपको ये डायगोनल पैटर्न पर काम करता देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अभी की पोजीशन अगर हम देखेंगे ना यहां पर, तो आपको नजर आ रहा है कि HCL ने डायगोनल के नीचे क्रॉस डाउन कर दिया है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट टर्म चार्ट पर देखेंगे तो आपको यहां पर नजर आएगा कि ये स्टॉक एक और डायगोनल पर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वापस लॉन्ग टर्म पर आओ तो आपको नजर आता है कि ये स्टॉक ने ना पहले भी एक बड़ा फॉल दिया है और उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट पहले भी दिया है, लेकिन वो डायगोनल से, दोनों बार डायगोनल से। इस समय डायगोनल के नीचे काम कर रहा है। ठीक है, यूजुअली इस तरह के वी पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं स्टॉक्स के अंदर जब एक बड़ा फॉल आता है। इसको हम वेजिस पैटर्न भी कह सकते हैं या फिर एक वी पैटर्न भी कह सकते हैं। अगर आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HCL ये वाले ट्रेंड को 3950 को क्रॉस करने में कामयाब होता है, तब हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिले टुवर्ड्स 4600, क्योंकि डायगोनल पैटर्न लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आपका ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो ऐसे में आपका अप ट्रेंड बनाने के लिए, बड़े ब्रेकआउट के लिए 3950 क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके HCL के लिए। अदरवाइज गिरावट आपको यहां से और बड़ी देखने को मिल सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके बारे में तो कुछ आप लोगों को कंफ्यूजन होगी ही नहीं, मैंने कई बार आप लोगों के साथ ये वीडियो डिस्कस किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर कि ये स्टॉक एक वेजिस पैटर्न पर काम करता है। आपको इसमें बार बार वेजिस पैटर्न देखने को मिलते हैं, देन ब्रेकआउट, फिर वेजिस पैटर्न एंड देन ब्रेकआउट, फिर वेजिस पैटर्न एंड देन परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। इसको परपेंडिकुलर ब्रेकआउट कहते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर ब्रेकआउट कहते हैं और इसे भी परपेंडिकुलर ब्रेकआउट कहते हैं। अगर यहां से 465 आपका ये क्रॉस कर देता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो यहां भी आपका परपेंडिकुलर ब्रेकआउट बनता है टुवर्ड्स 480। परपेंडिकुलर ब्रेकआउट्स नेक्स्ट अपवर्ड वेजिस पैटर्न बनाने के लिए आपका एक मूव होता है। जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट आपको मिला, उसके बाद एक नया वेजिस पैटर्न बना। ठीक है, उसके बाद फिर एक नया वेजिस पैटर्न बना परपेंडिकुलर के बाद में, फिर परपेंडिकुलर के बाद एक और पैटर्न यहां पर क्रिएट हो रहा है और कहीं ना कहीं अभी भी परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये रही कि आपकी पोजीशन 450 पर स्टॉक ने क्या किया, रिजेक्शन किया, वहीं पर ही हैंगिंग वेस लगातार बनाता रहा और आज उसका ब्रेकआउट दिया है 465 के ऊपर का, ऑल्दो क्लोजिंग वहां से 460 पर आई है। तो अब 450 पर इसका बेस बने रहना जरूरी है ताकि एक नेक्स्ट मोमेंटम इसमें देखने को मिल सके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर। तो ये है आज के दिन का वीडियो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और HCL। आई होप कि यहां पर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।